नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर, बड़ा फैसला, अब 5 किलो से ज्यादा नहीं होगा बच्चों के स्कूल बैग का वजन, सरकार ने लागू किया नियम। आपको बता दें कि यदि आपका भी बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता है, किसी भी स्कूल में पढ़ता है, तो अब आपके लिए सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें आपके बच्चे के बैग का जो वजन है वो 5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आखिरकार सरकार की ओर से ये नया नियम कहां कहां लागू किया गया है, और साथ में आपका बच्चा यदि किसी भी क्लास में पढ़ता है तो आखिरकार उसके लिए भी ये नियम लागू होगा या फिर नहीं, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो बेरोजगार युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए सरकार दे रही है 10 लाख रुपए तक का लोन। जी हां, आपको बता दें कि यदि आप भी एक बेरोजगार युवा हैं या फिर आप कोई भी काम धंधा अभी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई एक नया काम शुरू करें और आपको वहां पर पैसों की जरूरत है, तो अब आपको सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। तो आखिरकार ये आपको कैसे मिलेगा, जिससे कि आप अपना भी काम शुरू कर सकें इन पैसों के जरिए, तो इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ इसको आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, यानी आपको ये 10 लाख रुपए तक का लोन कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम देंगे। और अगली खबर की बात करें तो किसान आंदोलन का असर, खेतों में सड़ रही हैं सब्जियां, टमाटर और मिर्च के दामों में भी आई भारी गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि जब देश भर के सभी किसान देश में आंदोलन कर रहे हैं, इसी बीच खेतों में पड़ी सब्जियां सड़ रही हैं, जिसकी वजह से टमाटर और मिर्च के दाम भी काफी तेजी से गिर रहे हैं। तो आखिरकार टमाटर और मिर्च के दामों में कहां-कहां ये गिरावट आई है और कहां-कहां के इस किसानों की ये सब्जियां जो है खेतों में सड़ रही हैं, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन यानी टीका लगवाने के लिए करना होगा ये काम, सरकार ने कहा इस महीने तक आ सकती है दवाई। जी हां, आपको बता दें कि जब पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, इसी बीच अब देश की कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि कोरोना के टीकों को लगभग बना चुकी हैं और जल्द ही वो जनता के बीच में कोरोना का टीका लेकर आ सकती हैं। लेकिन आपको यदि टीका लगवाना है तो आपको सबसे पहले ये एक काम करना होगा। तो आखिरकार वो कौन सा काम है जिसे अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो रेलवे ने बदल दिया ट्रेन टिकट बुकिंग का तरीका, करोड़ों यात्रियों को होगा फायदा। जी हां, आपको बता दें कि यदि आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो अब आपके लिए रेलवे की ओर से ये एक ट्रेन टिकट की बुकिंग को लेकर तरीका बदल दिया गया है। अगर आप भी रेल से सफर करते हैं तो आपको इस नए तरीके से अगर टिकट की बुकिंग नहीं करनी आती है तो आपको यहाँ पर समस्या हो सकती है। तो आखिरकार रेलवे की ओर से ये कौन सा नया तरीका बदला गया है, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो इस बैंक के खाता धारक दें ध्यान, अब ये बैंक भी हो गई है बंद, नहीं मिलेगा जमा किया हुआ पैसा। जी हाँ, आपको बता दें कि यदि आप भी बैंकों में खाता रखते हैं, यानी आपका भी बैंक में यदि खाता है, तो अब ये बैंक RBI की ओर से बंद कर दी गई है। अगर आपका भी खाता इस बैंक में है तो अब आपका जो भी जमा किया हुआ पैसा था वो आपको मिलेगा या फिर नहीं, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ RBI ने देश की कौन सी ये बड़ी बैंक को बंद किया है, इसके भी बारे में बताएंगे। और अगली खबर की बात करें तो जबरदस्त ऑफर, मात्र 273 रुपए रोज की किस्त पर मिल सकती है ये 7 सीटों वाली कार। जी हाँ, आपको बता दें कि यदि आप भी कार खरीदना चाहते हैं तो अब आपको हर रोज की महज 273 रुपए की किस्त पर आपको ये 7 सीटों वाली कार मिल सकती है। तो आखिरकार ये कौन सी कार की कंपनी ने ऑफर निकाला है जिसमें आपको महज 273 रुपए रोज की किस्त पर यह कार मिल सकती है, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो इस सरकार ने दी छूट, अब इन गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की नहीं है जरूरत। जी हां, आपको बता दें कि यदि आपके पास भी दुपहिया गाड़ी है, 4 पहिया गाड़ी है, तो आपको यहां पर एक खबर जरूर सुनाई पड़ी होगी कि आपकी गाड़ी पर एक नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी पड़ेगी। तो ऐसे में आप भी कहीं ना कहीं डर जरूर गए होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, जिसमें अब आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल इन गाड़ी वालों के लिए। तो आखिरकार वो कौन कौन सी गाड़ियों पर सरकार ने छूट दी है, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो LPG गैस उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका, तेल कंपनियों ने 50 रुपए तक बढ़ाए LPG गैस सिलेंडर के दाम। अब आपको LPG गैस सिलेंडर 50 रुपए तक बढ़े हुए दामों पर मिलेगा। तो आखिरकार कौन सी कंपनी ने ये 50 रुपए तक आपके गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे।
तो दोस्तों इन सभी खबरों को हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और मित्रों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए बिना देरी के चलते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। बड़ा फैसला, अब 5 किलो से ज्यादा नहीं होगा बच्चों के स्कूल बैग का वजन, सरकार ने लागू किया नया नियम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से नई स्कूल बैग नीति के तहत कई नए फैसले लिए गए। दरअसल आपको बता दें कि यदि आपका भी बेटा या फिर आपकी बेटी किसी भी स्कूल में किसी भी कक्षा में पढ़ता है तो अब आपके लिए यहाँ पर सरकार की ओर से यानी शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक नया नियम लागू किया गया है, जिसमें अब आपके बच्चे का वजन 5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। दरअसल बता दें कि कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के सभी ऐसे स्कूल छात्रों के बैगों का वजन अब निर्धारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि कोई भी यदि बच्चा 1 से लेकर 10वीं कक्षा के बीच में है तो उसके बैग का वजन उसके शरीर के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। दरअसल बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कक्षा 1 से लेकर 2री तक के बच्चों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ जो भी कक्षा 3 से लेकर 6ठी तक के बच्चे हैं उनको सप्ताह में केवल 2 घंटे तक का ही होमवर्क दिया जाएगा। इसके अलावा जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं यानी 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चे हैं उनको हर दिन 1 घंटे का होमवर्क मिलेगा। इसके अलावा जो भी कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनको अधिकतम 2 घंटे तक का हर रोज का होमवर्क देने की बात शिक्षा मंत्रालय की ओर से कही गई है। और अगली खबर की बात करें तो बेरोजगार युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए सरकार दे रही है 10 लाख रुपए तक का लोन। जी हाँ, आपको बता दें कि यदि आप भी अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई भी एक ऐसा प्लान है या फिर आइडिया है जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और आपके पास में पैसों की दिक्कतें सामने आ रही हैं, तो अब आपके लिए सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू की गई है जिसके जरिए आप सरकार से पैसे ले सकते हैं और आप उसे अपने काम पर लगा सकते हैं। दरअसल बता दें कि सरकार ने कहा है कि कोई भी ऐसा बेरोजगार युवा या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो भी अपने काम को शुरू करना चाहता है, जरूरी नहीं है कि वो बेरोजगार ही हो, वो अगर अपना केवल काम शुरू करना चाहता है और उसके सामने पैसे की तंगी आ रही है तो वो सरकार से अपने 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। आपको बता दें सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आम जनता को 10 लाख रुपए तक का लोन देने की बात कही है, जिसमें आप 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो अगर आप भी अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम है जो कि आप अपना शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए सरकार की ओर से ये 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। इसे यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट mudra.org.in पर जाना होगा, जहां से आपको आवेदन करना है। और अगली खबर की बात करें तो किसान आंदोलन का असर, खेतों में सड़ रही हैं सब्जियां, टमाटर और मिर्च के दामों में आई भारी गिरावट। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि जब किसान हर रोज कृषि कानून को लेकर धरना दे रहे हैं, इसी बीच सब्जियों के दाम भी काफी तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में गोभी, टमाटर और मिर्च नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जो कि लगातार कई ऐसे राज्यों में धरना दे रहे हैं, जिसके चलते आम किसान अपनी सब्जियों को दूसरे राज्यों में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सब्जियां दूसरे राज्यों में ना पहुंचने के कारण सब्जियां खेतों में ही सड़ रही हैं और ऐसे में कई ऐसी सब्जियों के दाम हैं जिनके दाम लगातार ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं। दरअसल बता दें कि कई ऐसे किसानों ने कहा है कि उनकी गोभी खेतों में ही सड़ गई है, तो वहीं टमाटर के भी उचित मूल्य नहीं मिल पाए। आपको बता दें कि जहां 40 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो पर जो टमाटर अभी तक मिल रहा था, वो टमाटर किसान आंदोलन के चलते 14 रुपए से लेकर 15 रुपए प्रति किलो पर आ चुका है। इसके अलावा जो भी मिर्च दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 50 से लेकर 60 रुपए में बिक रही थी, उसके दाम 20 से लेकर 25 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। और अगली खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन यानी टीका लगवाने के लिए करना होगा ये काम। सरकार ने कहा इस महीने तक आ सकती है कोरोना की दवाई। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन को विदेशों की वैसे तो कई कंपनियों ने फिलहाल तैयार कर लिया है और ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन को लगाना भी चालू कर दिया गया है। दरअसल बता दें कि भारत की ऐसी 3 कंपनियां हैं जिन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है कि वो भी अपने कोरोना की वैक्सीन को आम जनता पर लगवाना चाहती हैं। दरअसल बता दें कि कोरोना की वैक्सीन अब आने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अगर आप भी कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। दरअसल सरकार ने कहा है कि जितने भी आम जनता है उसको कोविन नामक एक नए एप्लीकेशन पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी उसके ऊपर कोरोना के टीके को लगाया जाएगा। कोरोना का टीका अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आपका नाम है, आप कहाँ के रहने वाले
वाले हैं आपको इस एप्लीकेशन में दर्ज करना होगा, जिसके बाद में ही आपको कोरोना का टीका लगेगा। हालांकि अभी कोरोना का टीका आने में थोड़ा और समय लग सकता है। ऐसे में सरकार ने कहा है कि जल्द ही कोविन नामक इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिस पर आम जनता को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद ही उनके ऊपर कोरोना की दवाई को लगाया जाएगा। और अगली खबर की बात करें तो रेलवे ने बदल दिया ट्रेन टिकट बुकिंग का तरीका, करोड़ों यात्रियों को होगा फायदा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग करने के नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। दरअसल बता दें कि अब अगर आप एक यात्री हैं या फिर आप ट्रेन से कहीं पर यात्रा करके जाने वाले हैं तो आपको अब अपने टिकट की बुकिंग के दौरान आपको अपना ही मोबाइल नंबर डालना होगा। जी हाँ, अभी तक क्या होता था कि कई ऐसे यात्री थे जो कि अपने दोस्त के मोबाइल से या फिर अपने किसी रिश्तेदार के मोबाइल से अपनी ट्रेन की टिकट को बुक कर लेते थे, लेकिन अब रेलवे की ओर से ये एक बड़ा फैसला ले लिया गया है, जिसमें अब आपको अपना ही खुद का नंबर डालकर अपनी टिकट की बुक करनी होगी। सीधे तौर पर रेलवे ने कहा है कि जो भी ऐसे यात्री हैं जिन्होंने जो पहले दूसरों का नंबर डालकर अपनी टिकट की बुकिंग करते थे, उनकी यदि ट्रेन कैंसिल हो जाती थी तो उन तक उस कैंसिल हुई ट्रेन की जानकारी नहीं पहुंच पाती थी, जिसके चलते वो बेकार में ही स्टेशन पर जाकर अपने समय को व्यतीत करते थे। इसी को देखते हुए अब रेलवे की ओर से कहा गया है कि आपको अपना ही खुद का मोबाइल नंबर डालना होगा, तभी आपकी टिकट बुकिंग होगी। और अगली खबर की बात करें तो इस बैंक के खाता धारक दें ध्यान, अब ये बैंक भी हो गई है बंद, नहीं मिलेगा जमा किया हुआ पैसा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारत का सबसे बड़ा बैंक कहा जाता है, उसकी ओर से एक बैंक के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। यानी कुल मिला के अब इस बैंक को बंद ही कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर आपका भी बैंक खाता इस बैंक में रहा है तो आपको यहाँ पर अब भारी भरकम नुकसान हो सकता है। दरअसल बता दें कि आरबीआई की ओर से महाराष्ट्र के कराड़ में स्थित एक कराड़ जनता सहकारी बैंक को बंद कर दिया गया है। आरबीआई ने इस बैंक के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। ऐसे में जिन भी खाता धारकों का अकाउंट इस बैंक में था, उनको अब यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान होने जा रहा है। आपको बता दें कि आरबीआई ने कहा है कि ये बैंक काफी तेजी से नुकसान की ओर जा रहा था और काफी भारी भरकम कर्ज के तले दबा जा रहा था, जिसके बाद आरबीआई की ओर से इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। आरबीआई ने यह भी कहा है कि जिन भी लोगों का खाता इसमें था, उनको केवल 5 लाख रुपए तक की ही रकम वापस की जाएगी। इससे ऊपर अगर आपके पैसे इसमें जमा थे, वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। यानी अगर किसी शख्स के 10 लाख रुपए इस बैंक में जमा हुए थे तो उसके केवल 5 लाख ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख उसके डूब जाएंगे। और अगली खबर की बात करें तो इस सरकार ने दी छूट, अब इन गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है लगवाने की जरूरत। जी हाँ, आपको बता दें कि यदि आप भी 2 पहिया या फिर 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं तो अब आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल कर आ चुकी है। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अभी हाल ही में 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके बाद से कई ऐसे गाड़ी के मालिक थे जिनको इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की चिंता होने लगी थी। लेकिन अब इसी बीच यूपी के परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि यदि आपके पास में 1 अप्रैल 2019 से पहले का वाहन है, यानी कि आपकी गाड़ी दुपहिया गाड़ी 1 अप्रैल 2019 से पहले की है, तो आपको यहां पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की जरूरत नहीं है। दरअसल बता दें कि यूपी के परिवहन विभाग ने कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के चक्कर में दर की ठोकरें खा रहे थे, जिसके चलते अब यूपी के परिवहन विभाग की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि यदि आपके पास में 1 अप्रैल 2019 के बाद की गाड़ी है तो आपको यहां पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल अभी यूपी सरकार की ओर से कब तक इसकी अंतिम तारीख हो सकती है, इसके बारे में साफ नहीं किया गया है।